हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भक्त चरित्र श्रृंखला के अंदर आज हम एक महान आचार्य श्रीपाद ईश्वरपुरी गोस्वामी इनका चरित्र श्रवण करेंगे। तो आइए विषय पर चलते हैं। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी के प्रमुख व प्रिय शिष्य थे श्री ईश्वरपुरी जी। लौकिक लीला में श्रीमन महाप्रभु के प्रति गुरु भावपन भक्त श्रृंखला में आप उनके दीक्षा गुरु थे। श्री पाद माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य यति ईश्वरपुरी नाम के शिष्य हुए। उन्होंने श्रृंगार फलस्वरूप होकर श्रृंगार रस का विस्तार किया। जैसे कि पहले कहे आए हैं कि माधवेंद्रपुरी जी दास्य, सख्य, वात्सल्य एवं श्रृंगार रसों के उज्ज्वल फल को धारण करने वाले थे। उनके शिष्य श्री अद्वैताचार्य जी दास्य एवं सख्य रस फलात्मक थे। उनके शिष्य श्री रंगपुरी जी वात्सल्य रस फल रूप थे। उसी प्रकार श्री ईश्वरपुरी जी साक्षात श्रृंगार रस फल स्वरूप थे। इनमें मधुर रसमयी रागानुगा भक्ति का पूर्णतम प्रवेश था। इन्होंने अपने शिष्यों में संचार किया। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी ने अपने शिष्यों में इन सभी रसों का संचार किया तथा सर्वत्र प्रचार प्रसार भी किया। कुमारहट हाली शहर ग्राम निवासी राढ़ देशीय कुलीन ब्राह्मण वंश में श्री श्याम सुंदर आचार्य के घर पर इनका जन्म हुआ। यथा समय इन्होंने विद्याध्ययन किया। वेद वेदांत आदि समस्त शास्त्रों में आप निष्णात हो गए। शास्त्र अध्ययन के फलस्वरूप संसार को आसार जानकर गृह को इन्होंने त्याग दिया। तीर्थ भ्रमण के समय इन्हें श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी का दर्शन प्राप्त हुआ। इन्होंने उनसे संन्यास ग्रहण किया। उन्होंने ही इन्हें संन्यास आश्रमों उचित ईश्वरपुरी नाम प्रदान किया। सदा श्री गुरुदेव की चरण सेवा करते हुए उनके अंतरंग शिष्य होकर उनके पास रहते थे तथा प्रेममयी सेवा करते थे। प्रेम विलास के मत में श्री नेताई चांद को उनकी 12 वर्ष की आयु में पिता माता से भिक्षा की दक्षिणा के रूप में घर से निकाल ले जाने वाले यही श्री ईश्वरपुरी जी थे। मतांतर में श्री शंकरानंद सन्यासी भी जाने जाते हैं। एक बार श्री पुरी जी नवद्वीप में पधारे। इन्हें कोई भी नहीं जानता था। देवयोग से श्री अद्वैताचार्य के सत्संग में पहुंच गए और एकांत में पीछे बैठ गए। किंतु वैष्णवों से छिपा नहीं रहता। बार बार श्री अद्वैत इनकी तरफ देख रहे थे। फिर पूछा, महाशय आपका परिचय? ऐसा लगता है आप वैष्णव सन्यासी श्री कृष्ण उपासक सन्यासी हैं। श्री ईश्वरपुरी बोले, मैं एक क्षुद्र अदम जीव हूँ, आपके चरण दर्शन करने आया हूँ। वैष्णव एवं कृष्ण भक्ति पहचान है। वह कृष्ण लीला गान में अपने कृष्ण प्रेम को छिपाकर नहीं रख सकता। इसलिए श्री आचार्य के इशारे पर श्री मुकुंद ने झट एक श्री कृष्ण लीला में गीत का आरंभ कर दिया। श्रवण करते ही श्री पुरी जी की आंखों में से प्रेम आश्रुओं की धारा बह निकली। पृथ्वी पर ही मूर्छित होकर गिर पड़े। जैसे तैसे श्री आचार्य ने इन्हें संभाला। फिर सबको पता लगा कि कृष्ण प्रेम आविष्ट ये श्री ईश्वरपुरी जी हैं। एक दिन श्री मन महाप्रभु विश्वम्बर छात्रों को पढ़ाकर लौट रहे थे। रास्ते में श्री ईश्वरपुरी जी मिले। श्री विश्वम्बर प्रभु ने इन्हें निज सेवक जानकर पहचान लिया। फिर भी इन्हें नमस्कार किया। श्री विश्वम्बर महाप्रभु हैं। राधा भावदूती सुविलत श्री कृष्ण ईश्वरपुरी ही हैं और श्री राधा कृष्ण उपासक, इसलिए प्रभु ने इन्हें अपने सेवक रूप में पहचाना। जो श्री विश्वम्बर जी हैं, जो श्री विश्वम्बर महाप्रभु अर्थात चैतन्य महाप्रभु हैं, वे राधा भावदूती सुवलित श्री कृष्ण हैं और श्री ईश्वरपुरी हैं श्री राधा कृष्ण उपासक। जो ईश्वरपुरी है वे राधा कृष्ण उपासक हैं। इसलिए प्रभु ने इन्हें अपने सेवक रूप में पहचान लिया। श्रीमन महाप्रभु उस समय गृहस्थ थे और श्री पुरी जी का संन्यास आश्रम था, सन्यासी भेष था। लौकिक आचार में भी प्रभु को इन्हें अपने आप नमस्कार करना उचित ही था। भक्त भाव में प्रभु तो हैं ही, एक भक्ति के लिए सदा उसे नमस्कार करना कर्तव्य भी है। श्री ईश्वरपुरी जी ऊपर से नीचे तक श्री विश्वम्बर प्रभु को देखने लगे। अति गौरवर्ण, सुंदर, आजानुलंबित शरीर, चमत्कृत होठे, परम पुरुष जानकर पूछने लगे, विश्वम्बर आपका क्या नाम है? आप क्या पढ़ते पढ़ाते हो? कहाँ आपका निवास स्थान है? श्री महाप्रभु के साथियों ने कहा, सन्यासीवर इनका नाम है निमाई पंडित। यहाँ नवद्वीप में ही आप निवास करते हैं। श्री पुरी जी बोले, अच्छा आप हैं मैं निमाई पंडित? मैंने आपका नाम पहले बहुत बार सुना है। श्री प्रभु ने पुरी को निमंत्रण दिया और बड़े आदर से अपने घर ले गए।
श्री सची माता ने श्रद्धापूर्वक इन्हें कृष्ण प्रसाद जिमाया। अति आनंद पूर्वक प्रसाद पाकर आप मंदिर में चले आए और अनेक देर तक श्री कृष्ण कथा कहते रहे। भक्तों के मिलन का आदर्श है यही, मिलने पर भगवत कथा ही कहते सुनते हैं। विषयी लोग विषयों और सांसारिक बातें करते हैं, किंतु भक्तों की परस्पर यही मिलन रीति है। इस प्रकार श्री पुरी जी कई मास पर्यंत नवद्वीप में श्री गोपीनाथ आचार्य के घर पर रहे। इनके दर्शन करने श्री महाप्रभु भक्तों के साथ नित्य जाते। श्री गदाधर पंडित के कृष्ण प्रेम को देखकर श्री पुरी जी ने उन्हें निज रचित श्री कृष्ण लीलामृत पढ़ाई। श्री पुरी जी श्री निमाई पंडित को साक्षात भगवान अनुभव ना कर सके, क्योंकि प्रभु की लीला शक्ति ऐसा ना करना चाहती थी। फिर भी श्री पुरी श्री निमाई का अतिशय आदर करते हैं। एक दिन श्री पुरी बोले, निमाई आप परम पंडित हो, मैंने एक श्री कृष्ण चरित लिखा है, उसे तुम देखकर उसमें क्या क्या दोष है बता दो, ताकि मैं उसका संशोधन कर सकूं। श्री प्रभु बोले, भक्तों के वचन, उसमें भी फिर कृष्ण वर्णन, उसमें जो दोष देखता है वह पापी है। श्री प्रभु ने कहा, श्री भगवान भावग्राही हैं, जो व्याकरण नहीं जानता वह विष्णाय नमः कहता है और विद्वान विष्णवे नमः, किंतु श्री भगवान भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं, दोनों के प्रति कृपा रखते हैं। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे। फिर भी श्री पुरी जी ने कहा, निमाई जी तुम्हें इसमें कोई दोष नहीं लगेगा, इससे ग्रंथ शुद्ध होकर सबको प्रिय लगेगा। बहुत कहने पर एक दिन प्रभु ने कुछ संशोधन कर भी दिया, परंतु भक्त की सदा जय चाहने वाले प्रभु ने फिर कोई भी दोष न निकाला। अनेक दिन ये नवद्वीप में रहे और सदा श्रीमन महाप्रभु तथा भक्तों के साथ कृष्ण कथा रस का आस्वादन करते रहे। श्रीमन महाप्रभु पितृश्राद्ध के बहाने जब गया पधारे तो वहाँ चक्रबेड़ स्थान पर श्री विष्णु चरणों के दर्शन किए। ब्राह्मण पुजारियों ने श्री चरणों की महिमा सुनाई। प्रभु ने गंध पुष्प फल दीप से श्री चरणों की अर्चना की। बस उसी समय श्री निमाई प्रभु प्रेमाविष्ट हो उठे। अश्रु कम पुलक सात्विक विकार श्री महाप्रभु के शरीर पर प्रकाशित हो उठे। वह पहला दिन था कि श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम प्रकाशित किया। उसी स्थान पर दैव योग से श्री ईश्वरपुरी जी आ पहुँचे। श्री चरण दर्शन करते उन्हें देखते ही श्रीमन महाप्रभु ने इन्हें प्रणाम किया। इन्होंने प्रभु को उठाकर गले लगा लिया। प्रभु ने कहा, आज मेरी गया यात्रा सफल हो गई। तीर्थ पिंड देने से, तर्पण करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, किंतु कृष्ण भक्तों के दर्शन मात्र से कोटि कोटि पितृगण तृप्त ही नहीं होते, सदा के लिए मुक्त भी हो जाते हैं। प्रभु ने आगे कहा, आप मेरा संसार समुद्र से उद्धार कीजिए। मैंने यह ध्येय आपको समर्पण कर दिया है। आप मुझे श्री कृष्ण चरण कमलों का रस पान कराइए, यह भिक्षा दीजिए मुझे। श्री पुरी जी ने कहा, सुनिए निमाई पंडित, आप निश्चय ही ईश्वर हो। तुम्हारे जैसा पांडित्य तथा चरित्र ईश्वर को छोड़कर और कोई नहीं पाया। मैंने आज एक शुभ स्वप्न देखा, उसका ही साक्षात फल मेरे सामने है। तुम्हारे दर्शन में ही मैं प्रतिक्षण परमानंद सुख का अनुभव कर रहा हूँ। सच पूछो, जब मैंने तुम्हारे पहली बार प्रथम दर्शन नवद्वीप में किए, तब से मुझे और कुछ नहीं सुहा था। कृष्ण दर्शन का सुख ही मुझे तुम्हारे दर्शनों से में प्राप्त हो रहा है। श्रीमन महाप्रभु ने अपने ही भाग्य की सराहना की। श्री पुरी जी के दर्शन पाकर फिर प्रभु गया तीर्थ भ्रमण से चले गए। कुछ दिन पीछे श्री महाप्रभु एक दिन जब रंदन कार्य समाप्त कर चुके, अचानक श्री पुरी जी प्रभु के स्थान पर कृष्ण कृष्ण बोलते हुए एवं आनंद से झूमते हुए पधारे। श्री प्रभु ने इन्हें नमस्कार कर आसन पर बैठाया और सब कृष्ण प्रसादी अन्न श्री पुरी जी को भिक्षा करा दी। फिर इन्हें अपने हाथों से दिव्य चंदन गंधादि का लेप किया। दूसरे दिन प्रभु ने अकेले में श्री पुरी जी से मंत्र दीक्षा की प्रार्थना की। इन्होंने कहा, निमाई तुम मंत्र दीक्षा देने को कहते हो, यदि प्राण देने को कहो तो भी मैं तैयार हूँ। यह कहकर प्रभु को इन्होंने दशाक्षर मंत्र की दीक्षा दे दी। साक्षात श्री कृष्ण जगत के शिक्षा गुरु, किंतु वैष्णव प्रणाली की रक्षा के लिए आपने मंत्र दीक्षा स्वीकार की, यह बताने के लिए कि मंत्र दीक्षा के बिना भक्ति मार्ग में प्रवेश संभव ही नहीं। प्रभु ने इनकी प्रदक्षिणा की और प्रार्थना की, आप ऐसी कृपा करो कि मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। श्री ईश्वरपुरी जी ने श्री महाप्रभु को आलिंगन किया। दोनों के नेत्रों से अजस्त्र प्रेम धारा प्रवाहित होने लगी। समय पाकर श्री प्रभु तो नवद्वीप लौट गए। जिस समय प्रभु गौड़ देश में भ्रमण कर रहे थे, श्री ईश्वरपुरी जी के जन्म स्थान कुमारहट पर गए थे और वहाँ की रज बहिर्वास में बांध कर ले आए। हरे कृष्णा। इतना आदर एवं सम्मान करते थे श्री महाप्रभु श्री ईश्वरपुरी जी का। हरे कृष्णा।